रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी रांची, समाजशास्त्र विभाग के शिक्षिका मैं छाया रानी पुनः उपस्थित हूँ। बीए सेमेस्टर 3 के कोर कोर्स 6 का सामाजिक परिवर्तन के स्वरूपों के दूसरा स्वरूप के रूप की प्रकृति की अवधारणा एवं अर्थ और विशेषताएं की चर्चा करूंगी। सर्वप्रथम प्रगति की अवधारणा एवं अर्थ क्या है, आइए इसका चर्चा करते हैं। प्रगति की अवधारणा के रूप में एक विशेष प्रकार के परिवर्तन से है, जिसमें परिवर्तन की एक विशेष दशा तथा कुछ विशेष मूल्यों का समावेश होता है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि प्रगति के वैज्ञानिक अर्थ और मानदंडों को स्पष्ट करके सामाजिक परिवर्तन के इस विशेष स्वरूप को समझा जाता है। अंग्रेजी के शब्द प्रोग्रेस की उत्पत्ति लैटिन शब्द प्रोग्रेडियर से है, जिसका अर्थ टू स्टेप फॉरवर्ड अर्थात आगे बढ़ना है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रगति का अर्थ समाज में इस प्रकार परिवर्तन होता है जिससे आगे की ओर बढ़ सके। आगे की ओर बढ़ना शब्द जितना सरल मालूम होता है, आंतरिक रूप से वह उतना ही जटिल और तुलनात्मक है, क्योंकि प्रत्येक काल, स्थान और समूह में इसे भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, राजतंत्र और सामंतवादी व्यवस्था के समय प्रगति का अर्थ जनता से अधिक करों की वसूली और बेगारी लेने से सफलता प्राप्त करना था। दूसरा, 18वीं शताब्दी में राजकीय शोषण से मुक्ति पा लेने को ही प्रगति समझा जाता था। प्रगति की परिभाषा ऑगबर्न एवं निमकप के अनुसार प्रगति का अर्थ अच्छाई के लिए होने वाला परिवर्तन है, जिसमें मूल्य निर्धारण वैल्यू जजमेंट का तत्व निहित हो। गिन्सबर्ग के कथन अनुसार प्रगति का अर्थ उस दिशा में होने वाला विकास है जो सामाजिक मूल्यों का विवेक युक्त हल प्रस्तुत करता हो। अर्थात हम उसी परिवर्तन को प्रगति कहते हैं जो हमारे समाज के मूल्यों, लोकाचारों, सामाजिक आदर्शों, नियमों और परंपराओं के अनुसार हो तथा समाज की आवश्यकताओं को पूरी कर सकता हो। हॉबहाउस के अनुसार प्रगति का तात्पर्य सामाजिक जीवन में ऐसे गुणों की वृद्धि होना है जिन्हें वे अपने में आत्मसात कर सके तथा जो उनकी सामाजिक मूल्यों को विवेकपूर्ण बना सके। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि प्रगति का अर्थ समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्यों की ओर होने वाली ऐसे परिवर्तनों से है जो मानव कल्याण में वृद्धि कर सके। प्रगति की इस विवेचना में स्पष्ट होता है कि इसका एक समाज के मूल्यों से विशेष संबंध है। सामाजिक प्रगति की विशेषताएं। पहला, वांछित उद्विकास है। उद्विकास का अर्थ किसी भी दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन से है, लेकिन जब यही परिवर्तन हमारे सामाजिक मूल्यों और इच्छित लक्ष्यों की ओर होता है तब इसे प्रगति कहा जाता है। दूसरा, तुलनात्मक। प्रत्येक समाज में प्रगति का अर्थ समान नहीं होता। भारत में विचारात्मक उन्नति को प्रगति कहा जाता है, जबकि पश्चिमी देशों के समाज में भौतिकता को ही प्रगति का आधार मानते हैं। तीसरा, सामूहिक जीवन से संबंधित। किसी एक या कुछ व्यक्तियों की इच्छाओं के अनुसार प्रगति होना जरूरी नहीं है। प्रगति की संभावनाएं केवल उस स्थिति में ही की जा सकती है
जबकि समाज में होने वाली परिवर्तन सामूहिक मूल्यों अथवा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो रहा हो। चौथा, स्वचालित। प्रगति व विकास के समान स्वयं होने वाला परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के सक्रिय प्रयत्नों और परिश्रम पर आधारित है। परिवर्तन लक्ष्यों के अनुसार तब तक नहीं हो सकते जब तक पहले लक्ष्य स्पष्ट न किया जाए और फिर उनको प्राप्त करने के लिए सामूहिक जीवन प्रयत्न न किया जाए। पांचवा, प्रकृति की धारणा मनुष्य से संबंधित। जब हम प्रकृति की धारणा की बात करते हैं तब हमारा संबंध केवल मनुष्य से होता है, किसी अन्य प्राणी से नहीं। वास्तव में प्रगति का अर्थ कुछ मान्यता प्राप्त लक्ष्यों को प्राप्त करना है और लक्ष्य मनुष्य के ही हो सकते हैं। आगे सामाजिक परिवर्तन के स्वरूपों का चर्चा मैं अगले भाग में करूंगी। धन्यवाद।